हिंदी में एक बड़ा प्यारा सा कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। अब कहावत ही है, लेकिन अगर हिसाब लगाए तो वो तो करोड़ों पे भारी चल गया। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, कितना नाम ले, ट्रेविस हेड, सबको पीछे छोड़ दिया 14 साल का एक बच्चा। अब बच्चा कहेंगे तो उनके गुरु फिर गुस्सा करने लगे, यार बच्चा मत बोलो, उम्र से बच्चा है, लेकिन परफॉर्मेंस बच्चों जैसे नहीं है। परफॉर्मेंस तो कोई सीनियर खिलाड़ी जैसे है, जैसे मान लीजिए 50-60 वनडे खेल लिया हो अपने मुल्क के लिए। वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस को सिर्फ हराया नहीं है, 35 गेंद पे भी सिर्फ शतक नहीं मारे, उनका परफॉर्मेंस के चलते गुजरात टाइटंस लीग टेबल के 3 नंबर में आ गई। इतना बड़ा झटका लगा। राजस्थान रॉयल्स इस बार इतना खराब परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन वैभव का एक सेंचुरी टूटे हुए पैर लेके मैच देखने वाले राहुल द्रविड़ को भी उत्साहित कर दिया था। ऐसा वैभव का ऑरा है। सबने देखा वैभव सूर्यवंशी क्या परफॉर्मेंस करके आए हैं इस मैच में। लेकिन वही बात है, वैभव सूर्यवंशी को हम देखे हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी कैसे बनते हैं इसके बारे में कितने आदमी को पता है। चलिए उसी बात को लेके आज एक इंटरव्यू करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा, पटना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वैभव के बचपन के कोच हैं। अशोक कुमार जी फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन वैभव का ये क्रिकेट जर्नी मनीष जी के हाथ से ही शुरू हुआ था। मनीष जी, एक्स्ट्रा टाइम में आपका स्वागत है। पहले तो ये बताइए, समस्तीपुर से पटना एक बच्चा लड़का, 8 साल का लड़का, क्या देखे थे उसमें? आपको क्या लगा था इसमें क्या ऐसा चीज है, गुण है जिसके कारण से ये एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? नमस्कार। वैभव अर्ली स्टेज में मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया करता था। 8.5 साल की उम्र में उसने मेरे पास अभ्यास करना प्रारंभ किया था मेरे जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी पे। वैभव शुरू से ही बाकियों से थोड़ा अलग था। अद्वितीय क्षमता तो थी ही उसमें, नेचुरल प्लेयर था उसके बैटिंग में। नेचुरल प्लेयर इन द सेंस कि बच्चे का ओवरऑल टाइमिंग, गेम सेंस, बॉल मैच को अप्रोच करने का या प्रैक्टिस सेशन को अप्रोच करने का जो इंटेंट होता है, वो बाकियों से काफ़ी अलग था और बहुत ही फोकस्ड प्लेयर था। लाइक जो आप उसको टारगेट दें उस पर बहुत ही देता था, बहुत फोकस रहता था गेम पे, बॉल टू बॉल वो फोकस वो मेंटेन करके चलता था। हाँ, वो तो सही है। काफी सारे ऐसे बच्चे एकेडमी में आते हैं, सबको देख के लगता है वहां से, उनमें से सब किसी किसी को देख के लगता है यार इसमें क्षमता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है काफी लड़के फोकस खो देते हैं। लेकिन वैभव में ऐसे क्या खास चीज था आपको नजर आया जो देख के लगता था यार इसमें वो बात है, अलग कोई बात है? देखिए, बचपन से ही वह वो लोग माइंडसेट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे कि उनको जैसे उनके पिता ने शुरू में ही ये डिसीजन लिया था कि बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, क्रिकेट में ही डालना है और उसको बड़ा प्लेयर बनाने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो भी उसमें सेक्रीफाइस चाहिए, जो भी टाइम चाहिए, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो अपने डिपार्टमेंट में क्रिस्टल क्लियर थे। जहाँ तक बच्चे का सवाल है वैभव का, वैभव शुरू से ही एक आक्रामक बल्लेबाज रहा है। स्ट्रोक्स खेलना उसको बहुत पसंद है और हर एक परिस्थिति में वो अपने नेचुरल प्लेयर को मेंटेन करके चलता है क्रिकेट में। तो एज ए कोच जब वो मेरे पास आया, शुरुआती कुछ दिनों में उसको एनालाइज करने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि उसमें कुछ अलग क्षमताएं हैं। लाइक उसका टाइमिंग बाकियों से अलग है, उसका जो गेम सेंस है बाकियों से काफी अलग है। मेकिंग जो बॉल पे अप्रोच होता है, गेम पे अप्रोच होता है, वो काफी बेहतर है बाकियों से। कैसे आप उनको प्रैक्टिस कराया करते थे? ऐसे मैंने पढ़ा है उनके बारे में, ऐसे दिन में वो 600 गेंद प्रैक्टिस करते थे, 150 के गतिवेग से वो थ्रो डाउन लेते थे। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें सच्चाई भी कुछ है? सच्चाई है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। वैभव जैसे अपने घर से तैयार होके अर्ली मॉर्निंग 7:30 मेरे पास पहुंचा करते थे
और तब से लेके इवनिंग 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक फिर वो वापस जाया करते थे सेशन कंप्लीट होने पे। इस पूरे टाइम पीरियड में उनको औसतन 350 450 बॉल खिलाया जाता था, जिसमें बेसिक ड्रिल हो गए, नेट सेशंस हो गया, टारगेट शॉट प्रैक्टिस हो गया, आपको रोबो आर्म थ्रो डाउन हो गया, बॉलिंग मशीन पे बैटिंग हो गया। तो औसतन किसी एकेडमी का बच्चा 30-40 बॉल 50 बॉल खेलता है, बट वैभव अर्ली स्टेज से ही 400 के आसपास बॉल खेला करते थे, और खेलना ही नहीं, विथ प्रॉपर प्लानिंग खेला करते थे। लाइक आपको ड्रिल्स में हो गया तो काफी सारे बॉल्स ड्रिल्स में खेलते थे, टारगेट शॉट प्रैक्टिस में खेला करते थे, पावर हिटिंग होता था उनका, ओपन नेट सेशंस होता था, टारगेट उनको सेट किया जाता था कि इतने ओवर में सपोज इतना रन बनाना है, फील्ड सेटअप रहता था। उस माहौल में उन्होंने मैच स्टिमुलस बोलते हैं उसको, उसमें उन्होंने काफी अभ्यास किया है। तो ये सतत प्रयास ही है उनका जो गेम आज इस ऊंचाई पे पहुंचा है, और हर स्तर पे वो परफॉर्म करते आए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सबसे पहले तो लोकल क्लब टूर्नामेंट लेवल हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल रहा है, वहां पे भी वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, उसके बाद स्टेट मैचेस में उनको मौका मिला, ऑल अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। 90 इंडिया में गए, वहां भी उन्होंने अपनी जो क्षमता है उसको बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देके दिखाया वहां पे। आज वो आईपीएल में है, और आप पिछले 3 मैचेस से उनको देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उनकी जो शैली है हर लेवल पे मेंटेन रहती है। वो बॉलर्स पे हावी होकर खेलना पसंद करते हैं, स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं, और उनके बैटिंग की जो आक्रामकता, जो इंटेंसिटी है, यही उनका यूएसपी है। देखिए सही बात है, आक्रामकता उनकी यूएसपी है, लेकिन इसके कारण से 2 मैच में, पहले 2 मैच में हम लोग आउट होते हुए देखे। क्या इस बारे में कभी बात हुआ आपसे, जो ओवर एग्रेसिव नहीं होना है? मतलब कभी कभी कहते हैं ना, फ्लो में आ जाते हैं बल्लेबाज, फ्लो में आ जाते हैं और हर गेंद को मैं बाहर डाल दूंगा। इस बारे में कभी बात हुआ? क्योंकि उसका उम्र बहुत छोटा है, अभी 14 साल का है करीब। अगर सही सब कुछ सही रहा, 15-20 साल क्रिकेट खेल पाएगा, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा बात होगा। और अगर 15-20 साल क्रिकेट खेल लिया तो वैभव सूर्यवंशी कहां जाएगा वो सबको पता है। तो इस बारे में कभी बात हुआ, खुद को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है? देखिए, वैभव भी इस ऊंचाई पे खेल रहा है, बट उम्र से तो अभी छोटा बच्चा ही है वो, और अभी अनुभव जैसे जैसे वो क्रिकेट में और मैचेस खेलेगा, उस बड़े टॉप लीग में या इंडिया के लिए जितने मैचेस खेलेगा, उसका अनुभव, का गेम सेंस और डेवलप होगा। बट पिछले मैच में वैभव जो बैटिंग कर रहा था, तो वैभव, जैसे कल ही मेरी बात हुई थी वैभव से, तो पिछले मैच में वो जो गेम को अप्रोच कर रहा था, उसमें वो थोड़ा हड़बड़ा रहा था और बॉल को बहुत जोर से हिट करने का प्रयास कर रहा था। और भी कुछ तकनीकी चीजों पे उनसे बात हुई थी, और मैंने बोला था कि थोड़ा सा सामने इतने सीनियर प्लेयर युवराज यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, आप उनको भी गौर से देखिए, उनका फुटवर्क देखिए, वो बॉल टू बॉल कैसे अपना फुटवर्क यूज कर रहे हैं। विकेट पे जब आप मतलब वैभव जब एग्रेसिव रहता है तो वो रोटेशन देते हैं वैभव को। इन द सेम वे जब यशस्वी को काफी रन मिल रहा है या स्ट्रोक्स बन रहा है, तो आपको उस समय देना है। लेकिन वैभव का जो गेम है वो तो शुरू से अलग रहा है। वो गेम में डोमिनेट करना पसंद करता है, गेम को अपने कंधे पे लेके चलना पसंद करता है। उसी अप्रोच से उन्होंने मैच से बात हुई थी, और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। एक चीज मुझे बताइए, आप है, उसके साथ साथ अशोक कुमार जी है, दोनों कोच, मतलब ये देखा नहीं जाता है, दोनों कोच में इतना, मतलब आप दोनों में इतनी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को इज्जत करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, कोई खिलाड़ी अगर, युवा खिलाड़ी अगर सामने में आता है, जब न्यूज मीडिया के सामने में आता है, तो काफी सारे कोच उमड़ पड़ते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन आप लोग में कहानी अलग है, आप दोनों कोच दोनों को सराहना करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अशोक भैया हमारे सीनियर फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे हैं। जब हम लोग मैं जब खुद 14-15 साल का था, तो वो रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में हुआ करते थे। तो ये तो एक रिस्पेक्ट फैक्टर है ही। हमारे सीनियर रहे हैं, पटना के रहे हैं, हम लोग साथ बहुत लंबे समय तक खेले। प्लस यदि बिहार क्रिकेट में मैं 2 आदमी को बोलूं जो प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राकेश कुमार तिवारी हो गए, और दूसरा अशोक भैया हो गए, जो टैलेंटेड बच्चों को काफी बैकअप देते हैं। अध्यक्ष महोदय
अभी जो है हमारे, उन्होंने जितने भी परफॉर्मर हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं जिनका भविष्य क्रिकेट में ब्राइट दिख रहा है, उनको काफी बैकअप दिया है। तो अशोक भैया से बात भी होती रहती है, क्रिकेट पे काफी चर्चा होती है, कौन से लड़के अच्छे हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये तो सबके नजर में रहता है। पर कुछ ही लोग होते हैं जिनमें ये मादा होता है कि वो सच के साथ खड़े रहें और बच्चों को बैकअप दें। अशोक भैया उन्हीं में से एक है। तो इसकी बहुत खुशी है कि अशोक भैया भी उतना बच्चों के पीछे काम करना, उनको बैकअप देना पसंद करते हैं। मनीष जी, आपको सच में लगता है, देखिए आईपीएल में 10 फ्रेंचाइजी है, हर फ्रेंचाइजी में अच्छे अच्छे कोच है, हेड कोच, सब कुछ नामजादे कोच है, वो इंडियन हो फॉरेनर हो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में उनका इंक्लूशन, वैभव का इंक्लूशन, राहुल द्रविड़ का होना, ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये देखिए, राहुल द्रविड़ खुद भी भारत के क्रिकेट के पिलर रहे हैं, हाईली डिसिप्लिन, फोकस्ड, और कहिए तो क्रिकेट को उन्होंने जो दिया है, चाहे वो जब वो खुद खेल रहे थे उस समय और खेलने के बाद एज ए कोच, इतने छोटे बच्चों को बैकअप दिया, प्रिपेयर कराया। हम लोग तो इस लेवल पे प्रिपेयर करा रहे थे, यहाँ से जब वो ऊपरी लेवल पे गया तो जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग, उनको जिस तरीके का ग्रूमिंग चाहिए, वो वहाँ पे राहुल द्रविड़ दे रहे हैं। अब उनके बारे में मुझे तारीफ करने की आवश्यकता नहीं हो, तो खुद में ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर रहे हैं और लेजेंड रहे हैं। और वो वैभव को उनसे बेहतर मार्गदर्शन कहीं और नहीं मिल सकता था, और ये बहुत फॉर्चुनेट रहा वैभव कि उसको खुद राहुल द्रविड़ ने सेलेक्ट किया आईपीएल में अपने टीम के लिए, और अपने साथ उसको ग्रूम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसमें पोटेंशियल देखा है। वो अगले, राहुल द्रविड़ आज का नहीं, वो आगे के 4-5 साल का सोच के वैभव को उठाए हैं। जैसे उन्होंने यशस्वी को ग्रूम किया, जैसे उन्होंने रियान पराग को ग्रूम किया, अब वो वैभव पे काम करके उसको अगली ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। सेंचुरी को आपने कैसे एंजॉय किया, मतलब पूरा जो इनिंग्स था उसको कैसे सम अप करोगे? तो ग्रेट, अमेजिंग इनिंग, सोचने का मौका कहाँ मिला, क्या मैच इतना फास्ट चल रहा था और वैभव जिस इंटेंसिटी से बैटिंग कर रहा था, सेलिब्रेशन के अलावा ये भी सोचने का मौका नहीं मिला कि अभी कितना बॉल खेला है। जिस इंटेंसिटी से गेम चल रहा था और वैभव जितना बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, दिल का तो धड़कन बढ़ा ही हुआ था। बहुत रोमांचक क्षण था, और साथ में बहुत गर्व का भी हम सभी बिहार वासियों के लिए ये क्षण था कि हमारे बीच का बच्चा आज पूरे देश का सर ऊंचा कर रहा है, बिहार का नाम ऊंचा कर रहा है। सर एक चीज और बताइए, आपने बताया दिन में 250-300 के ऊपर थ्रो डाउन वो लेते थे, लेकिन जो भी हो ऐसा थ्रो डाउन लेना एक बड़ी बात है अपने में। बच्चे, काफी बच्चे थे, उनका उम्र कम था, लेकिन इतना लंबा लंबा शॉट्स वैभव सूर्यवंशी कैसे मारते हैं? एक छोटा बच्चा कैसे इतना लंबा शॉट मार सकता है? देखिए, वो 250-300 बॉल थ्रो डाउन नहीं लेते थे। मैंने आपको बोला 400 बॉल के आसपास खेलते थे, जिसमें ड्रिल्स भी हुआ करता था, रोबो आर्म थ्रो डाउन भी हुआ करता था, कुछ ओपन नेट था, मैच स्टिमुलेशन, कुछ बॉलर्स भी बॉल डाला करते थे। तो इन सभी चीजों का मिक्सचर हुआ करता था। ठीक है, ये नहीं था कि सिर्फ खेल रोबो आर्म थ्रो डाउन ही चल रहा है। वो यदि रोबो आर्म थ्रो डाउन भी चलता था तो पर्टिकुलर शॉट एग्जीक्यूशन के लिए चलता था। सपोज कट मारना है तो 100 बॉल्स कट का जा रहा है और उनको जो पर्टिकुलर टेक्निक के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है। यदि पुल शॉट है, ड्राइव्स है, तो वो टारगेटेड फीडिंग होता था और उसी हिसाब से वो बल्लेबाजी करते थे। उनको गाइड किया हुआ रहता था कि किस प्रॉपर टेक्निक या पोजीशन से कहाँ मारना है और कैसे गेंद को अप्रोच करना, तो उसका वो अभ्यास किया करते थे। सिर्फ रोबो आर्म थ्रो डाउन से नहीं होता, उसमें बेसिक ड्रिल्स भी होते हैं, बॉलर्स भी बॉल डालते हैं, ओपन नेट सेशन जिसमें बच्चों को टारगेट दिया जाता है कि भाई 20 ओवर आप खेल रहे हैं, इमेजिन कि आप मिडिल ऑर्डर में या ओपन में आपको मौका मिला है और आप को 100 रन का टारगेट है, 120 का टारगेट है, आप कैसे खेलते हैं। या मल्टी डेज का यदि टारगेट दिया हुआ है कि लास्ट डेट का लास्ट 20 ओवर्स है, उसमें आप कैसे नॉट आउट होके आएंगे रन रोटेट करता हुआ। तो मल्टीपल फैक्टर्स था, बहुत सारे चीजों पे काम हुआ, सिर्फ रोबो हम थ्रो डाउन नहीं है जी। लास्ट कुछ क्वेश्चन में आ जाते हैं। आईपीएल में अक्सर हम देखते हैं वन सीजन वंडर, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है। स्वप्निल अस्नोदकर है, पॉल वलतेटी है। आपको लगता है ये सारे को पीछे छोड़ के वैभव सूर्यवंशी वो रोहित शर्मा, विराट कोहली वाला क्लब में ज्वाइन करेंगे और एक दिन बिहार नहीं बस अपना मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे? जरूर। देखिए, वैभव
आप गौर करिए, पिछले 3 मैचेस का परफॉर्मेंस देखिए तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा, वो इतने अच्छे मार्गदर्शक लोगों के अभी अंदर में है, राहुल द्रविड़ के, कि उनके भटकने के चांसेस नहीं है। गाइडेंस अच्छा मिलता है, संगति अच्छा मिलता है, तो आदमी अच्छे की तरफ मूव करता है। दुनिया में तो बहुत गलत चीज़ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आदमी गलत चीज़ों को अपना आदर्श बनाए। आदर्श बनाने के लिए सामने राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, ढेरों सारे भारत के लेजेंड प्लेयर हैं जिनको वो आदर्श बना के, तो ये 1 मैच या 1 सीजन वंडर नहीं है। मेरा तो मानना है कि जल्द से जल्द वो भारत के T20 स्क्वाड में रहेगा और वैभव कम से कम 15 से 20 साल भारत क्रिकेट को सर्व करेगा, हर हर फॉर्मेट में, लाइक वनडे, T20, और थोड़ा और मैच्योर होगा, गेम और डेवलप होगा तो टेस्ट मैच में भी। ठीक है, व्हाइट बॉल का तो वो अमेजिंग नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा और अच्छे माहौल में अच्छे प्लेयर्स के साथ जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे, तो रेड बॉल में भी मैं बहुत आशावान हूँ कि वो रेड बॉल में भी बहुत उम्दा प्लेयर बनेंगे, बहुत ऊँचाई पे जाएँगे। एक भारत के लिए टेस्ट खेलेंगे ज़रूर। मनीष जी, इतने देर तक एक्स्ट्रा टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो दर्शक इस इंटरव्यू को देखे हैं, आशा करते हैं आप एंजॉय करेंगे और ऐसे इंटरव्यू, ऐसे ही रोचक खबरें हम लाते रहेंगे एक्स्ट्रा टाइम में। आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देखते रहिए। लेकिन अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Extra time! Extra time!